थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा, क्या हर बार यही होगा और ऐसा होता भी रहा है कि जब भी भारत मना करेगा हम हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चले जाएंगे? इस वक्त हम सोच रहे हैं जी अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इस सारे उससे पुल आउट हो जाएंगे, तो इसका नुकसान भी हमें ही होगा। तो ये किस तरीके से मसला हल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान और भारत के तनाज़ुर में एक बहुत ही अहम मसला है। दोनों मुल्क जो है उसमें क्रिकेट के शायकीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि दीवानगी की हद तक है। तो इसलिए इस मसले पे गुफ्तगू भी होनी चाहिए, सोचो विचार भी होनी चाहिए, और आइंदा के लिए कोई ऐसा लाया अमल भी तैयार होना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात ना हो। मैं थोड़ी बहुत गुफ्तगू आपके प्रोग्राम की सुन भी रहा था, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जी वो तेज लॉबिंग होनी चाहिए, और किसी किसी ने एतराज़ उठाया कि लॉबिंग कैसे होती जब तक वो खुद ना कहते कि हम नहीं आएंगे। तो बात ये है कि ये उनका ये कहना जो है वो मतवक्को भी था, और उसकी उसकी इंडिकेशन या उसकी निशानियां भी आ रही थी, और माजी में उनका किरदार और उनका चलन भी वैसे ही रहा है। कई दफ़ा वो पहले कर चुके हैं। तो इस पे ये इतराज़ तो मुझे बजा नहीं लगता कि जी जब तक वो कहते ना हम करते क्या। आपने क्रिकेट बोर्ड की वो बात भी सुनी होगी, जब पूछा गया हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से कि अब बताइए अगर वो ना आएंगे तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जब वो पहले बताएंगे फिर हम सोचेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपको एक खतरे का पता हो, आप आगाह हो, और फिर भी आप यही सोचते रहे जैसे वो शुतुरमुर्ग मुल्क की तरह आप रेत के अंदर अपना सर दबा के बैठे हो। सर मुझे एक चीज़ बताइए, खालिद साहब मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा कि क्रिकेट का जुनून दोनों जानिब पाया जाता है, लेकिन लेट्स रिवर्स द सिचुएशन। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान अपनी टीम ना भेज रहा होता तो क्या पाकिस्तानी अवाम इस पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बात ना करते, गवर्नमेंट को प्रेशराइज ना करते? पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव इतना ज्यादा इंडिया में बिक रहा है क्या होता कि वहां पर आप देखें कि वहां पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वो चाहते होंगे लेकिन अलल ऐलान कोई अपनी गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहा, या कोई उनको प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप ये काम करें, भेजें अपनी टीम को वहां पर। जी, इसका जवाब मुझे नहीं पता आपके पास कितना वक्त है। मैं बड़ा मुख्तसर सा माजी के हवाले से जवाब देना चाहूँगा। जी जी। 1998-99 में जब पाकिस्तान ने दौरा करना था इंडिया का, आपको अगर उसकी आगाही हो, तो उस वक्त हिंदुस्तान में एक जो बीजेपी सरकार और उसके बड़े कुछ जोशीले किस्म के कारकुन थे, उन्होंने बहुत खराबियां की थी। मैं आपको याद करा दूं, आपके सुनने वालों को याद करा दूं कि 3 बड़े अहम वाकयात उस वक्त हुए थे। एक तो ये हुआ था कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो थी दिल्ली की, वो विकेट उखाड़ फेंकी थी कि हम नहीं आना चाहते। फिर दूसरा काम ये उन्होंने किया कि वेंकटे स्टेडियम जो बॉम्बे में है, जिसको आप पता नहीं मुंबई के क्या नाम दिया है, वहां पे उन्होंने वो जो था उनके दफ्तर में तोड़ फोड़ कर दी। तीसरा काम उन्होंने किया था कलकत्ते में, जो उनका एक बड़ा अहम ओहदेदार था, उसके घर पे हमला कर दिया था और यह कहा था कि पाकिस्तान नहीं आएगा। तो फिर मुझसे मैं उस वक्त चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, रब्ता किया कि जी आप टीम कब भेजेंगे। मैंने कहा मैं टीम नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजेंगे? मैंने कहा इन हालात में मैं, आप समझते हैं कि मैं अपनी टीम को खतरे में डाल सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब कुछ लोग ऐसे हैं दीवाने से जो ये कर रहे हैं, लेकिन पूरी सिक्योरिटी, पूरा बंदोबस्त, पूरी हिफाजत होगी। मैंने कहा मुझे आपकी सरकार से ये यकीन दहानी चाहिए होगी। उन्होंने कहा जी वो भी हो जाएगी। उसके नतीजे में उनके वजीर खेल की तरफ से एक पब्लिक स्टेटमेंट आई, सारी अखबारों में छपी, कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आए और हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने वो आपका मुतालबा पूरा कर दिया। मैंने कहा ये मुतालबा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला हो तो वजीर जो है वो एक छोटा लेवल है, उससे ऊपर मुझे एश्योरेंस चाहिए। आप यकीन माने 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उनके उस वक्त के वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनका बयान आया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आए और हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे। अच्छा। ये बताने से मुराद ये है कि अगर चीज़ों को वक्त पे सही तरह हैंडल किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी किरदार बड़ा अच्छा था, उन्होंने अपनी हुकूमत को बना के वो चीज़ें करवा ली थी। तो उस वक्त के जो लोग थे, गवास्कर साहब हो गए और लोग थे, वो डिफरेंट माइंडसेट रखते थे। अब जो वहाँ पर मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। अब बीसीसीआई की हम बात करें, एक चीज़ बताइएगा, अगर हम ये कह देते हैं कि जी भारत नहीं आता तो ना आए,
हमारे पास ये ऑप्शन है, मतलब फिर भारत के ऊपर मामला चला जाएगा और हम न्यूट्रल वेन्यू भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भारत ने डिसाइड करना होगा कि उन्होंने क्या फैसला करना है। इज इट अ पॉसिबिलिटी? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ये गलत बात है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस ऑप्शन को एक्सरसाइज हमने इस तरीके से करना है कि हमारी कामयाबी हो। हमने देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, मसलन चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच की आमदनी एक तरफ होती है और बाकी सारे मैचेस मिला के वो भी उस आमदनी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बड़ा अहम चीज़ है जो समझना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये भी ख्याल रखें कि क्रिकेट में पैसा जो है दूसरी खेलों की निस्बत बहुत कम है। हमारे 5-6 मेंबर मुल्क के ICC के, जिनके मैं नाम लेता हूँ, वेस्ट इंडीज़ है, वो जो है श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे है, ये ऐसे मुल्क हैं जिनके पास कतई कोई फंड्स नहीं क्रिकेट के लिए। ये तमाम के तमाम ICC के जो इवेंट्स हैं वहाँ से इनको पैसा मिलता है, तो उनकी क्रिकेट। अगर पाकिस्तान आज कह दे कि अगर इंडिया नहीं आता ना आए, हम नहीं उनको खिलाएंगे, तो ICC को मुसीबत बन जाएगी कि आखिर पैसा कहाँ से आएगा। पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाएगा, उनकी पूरी जो क्रिकेट की तंजीम है वो बेकार नजर आएगी। ये इतना अहम मसला है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक इसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। यहीं पे लॉबी की बात होती है। सारे मुल्कों को बताएं कि अगर इंडिया नहीं आता तो वो पैसे नहीं आएंगे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो सबका नुकसान है, तो सबका नुकसान। सर एक चीज, ये जो फोन कॉल की बात कर रहे थे कि जी मियां साहब एक फोन कॉल कर दें वो तो मोदी साहब को तो मामला सेट हो जाएंगे, डू यू थिंक इट वुड वर्क, या ये होना चाहिए? देखिए भाई, बात ये है कि ये हुकूमती सतह पे राब्ता होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये कहना कि मियां साहब कॉल कर दें, इससे मैं नहीं इत्तेफाक करता। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो आखिर वो भी उसी खानदान से हैं, वो बतौर वज़ीर आज़म अपने काउंटर पार्ट से मोदी साहब से बात करें कि देखें ये दो मुल्कों के दरमियान एक क्रिकेट का मामला है, दोनों मुल्कों के अवाम क्रिकेट पसंद करते हैं, तो आप इसमें रुकावट ना बने। और खेलों, बड़ी अहम बात है कि एक क्रिकेट के खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, ये बड़ा अहम इशू है। ये पैगाम दुनिया को हम अभी तक नहीं दे सके। ये अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दुनिया के सामने हम नहीं रख सके। बिल्कुल आपने बचा फरमाया कि स्ट्रेंथ हमारी ये है, हम मना कर सकते हैं आउटराइट। थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब। और जाहिर फिर इंडिया की कहते हैं ना बॉल उनके कोर्ट में चली जाएगी, फिर उन्होंने डिसाइड करना होगा कि क्या हमेशा वो हमें करते हैं। दिस इज द टाइम कि हम बाकी सबको भी प्रेशराइज करें कि सबका पैसा जाएगा।